जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम अपने सत्संग का जो फर्स्ट पार्ट सुखी आंटी जी का सत्संग था उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। संगत जी, कल आपने फर्स्ट पार्ट में सुना कि कैसे गुरु जी ने सुखी आंटी को बिना जाने बिना बुलाए उनको अपने पास उनकी बेटी को ब्लेस किया, शीना को ब्लेस करके बिल्कुल ठीक करा। कैसे गुरुजी देखो एक जगह पर बैठकर ही दूसरी जगह पर अपनी संगत को ब्लेस कर देते हैं, उनको ठीक कर देते हैं, उनको पता भी नहीं चलने देते। और कैसे गुरुजी ने सुखी आंटी जी के दिल की इच्छा, गुरु नानक देव जी के दर्शन की इच्छा को पूरा करा, शिव जी के दर्शन की इच्छा को पूरा करा। कैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। तो आगे हम इसी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। आज इसी सत्संग को सुनेंगे कि आगे सुखी आंटी के साथ क्या हुआ। जय गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले संगत जी, आप अपने चैनल गुरु जी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको गुरु जी के ऐसे वीडियोस, ऐसे इमोशनल सत्संग, डीप सत्संग रोज़ सुनने को मिले। रोज़ आपको गुरु जी के चमत्कारों के बारे में पता चले, उनकी महिमा के बारे में पता चल सके। और आपने और भी जो गुरु परिवार है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपकी जो और प्यारी संगत है, उनके साथ सत्संग को शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे गुरु जी से जुड़ सके, उनकी महिमा का गुणगान कर सके, उनको जान सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ, अगर आप में से कोई संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहती है तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर हमें मैसेज करके बता सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। तो आपके सत्संग भी बहुत जल्दी संगत के साथ, गुरु परिवार के साथ, गुरु जी के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी। आइए संगत जी, आज हम सुखी आंटी का सत्संग कंटिन्यू करते हैं जो कि डब्लिन आयरलैंड से है। संगत जी, आंटी जी आगे लिखते हैं, एक टाइम आया जब मुझे आयरलैंड वापस लौटना था और मुझे अपने गुरु से अलग होना था। उन्होंने कहा कि वह मेरे से टेलीपैथी के थ्रू बात करेंगे। मैं उदास थी क्योंकि मुझे इसका मतलब नहीं समझ आया था। संगत जी, विद पीरियड ऑफ टाइम मुझे समझ आया कि वह सच में टेलीपैथी से बात करते हैं। मैं उनसे बोलकर बात नहीं कर सकती थी। अगर मुझे कोई सवाल पूछना होता था तो वह उसका उत्तर ज़रूर देते थे। जिस दिन मुझे चंडीगढ़ से चलना था, हम रात को 2 बजे झील के किनारे घूमने गए। कोई मोर नहीं गा रहा था और हम उस शांति में झील के किनारे चल रहे थे। चलते हुए झील के किनारे सड़क का एंड आ गया तो मैंने गुरुजी से अपने दिल में सवाल किया, मेरे उत्तर का क्या हुआ। और सडनली एक मयूर गाते हुए सुनाई दिया। गुरुजी मुझे देखकर मुस्कुराए। मैं फिर भी नहीं समझी और डब्लिन के लिए चल पड़ी, गुरुजी की इतनी ज़्यादा याद और कमी के साथ। अगले दिन सुबह मैं प्रेयर करने लगी तो जवाब मेरे पास था, मेरे सामने था। खिड़की पर बैठा एक मोर गा रहा था। मैं रो पड़ी और अब जब भी गुरुजी आसपास होते हैं तो अक्सर मोर के गाने की आवाज़ सुनाई देती है। अन्य अवसरों पर उसके पंख मिल जाते हैं। मेरे आयरलैंड लौटने पर एक और एक्सपीरियंस हुआ। यह मेरे हस्बैंड से रिलेटेड है जो शुरू में गुरुजी पर विश्वास नहीं करते थे लेकिन एंड में उनसे मिलने भारत आए थे। उन्हीं के शब्दों में, 1995 हेमंत ऋतु, मैंने एक कंपनी के सूचना डिपार्टमेंट में एक नया उपकरण बेचने के लिए काम करना शुरू किया था। क्योंकि टेक्निक्स नई थी और महंगी थी, मुझे पता था कि इसको बिकने में टाइम लग सकता है, लेकिन सक्सेसफुल की जो होप थी वह मुझे पूरी थी। एक दिन मैंने डब्लिन के एक ऑर्गेनाइजेशन में जाकर उसका डिस्प्ले किया। कस्टमर खरीदने को तो उत्सुक था लेकिन अपनी जो क्वांटिटी है वो नहीं बता रहा था। उसके बाद जब मैं एक पुल के ऊपर से जा रहा था तो मैंने गुरुजी को पैदल यात्रियों के जगह पर नीली डेनिम की जीन्स और नीले रंग के टी शर्ट में देखकर सरप्राइज्ड रह गया। मैं इतना ज़्यादा हैरान हुआ
कि मैंने कार को मोड़कर उनको फिर से देखने का प्रयास किया, ट्राई किया, जिससे मैं उनको आदर दे सकूं, लेकिन वह गायब हो चुके थे। मैंने घर जाकर सुखी को यह घटना के बारे में बताया। गुरुजी डब्लिन आए थे। इस घटना से मुझे विश्वास हो गया था कि मैं अपना इक्विपमेंट बेच पाऊंगा। कुछ ही वीक्स में उस कस्टमर ने वह इक्विपमेंट खरीद ली और यह कंपनी की पहली सेल थी। कई मंथ्स के बाद डेविड को चेस्ट में पेन हुआ और हार्ट डिजीज के डाउट में उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। ईसीजी से स्पष्ट था कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। मैं इंटेंसिव सर्विस कर चुकी थी, इसलिए मुझे उनकी इस कंडीशन की काफ़ी चिंता थी। मैंने हेल्प के लिए गुरुजी को पुकार लगाई और डेविड को गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित एक पेंडेंट दिया। डेविड की गंभीर अवस्था, उसकी जो एक कंडीशन थी, उसको देखते हुए सब एग्जामिनेशंस के लिए उनको इंटेंस रूम में ही रखा गया, एग्जामिनेशन रूम में ही रखा था। वहाँ पर लेटे हुए पहले उन्हें गुरुजी की खुशबू आई और उसके बाद नींद आने पर वह सो गए। इस ड्यूरेशन में मैंने गुरुजी को कॉल किया। गुरुजी ने खुद फ़ोन उठाया और बोले कि वह पहले ही डेविड के पास हो आए हैं और सब ठीक हो जाएगा, मैं चिंता नहीं करूं। मैं डेविड के बेड के किनारे आ गई। जब वह उठे तो उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छा लग रहा है और कोई भी पेन नहीं है। खुशबू का वर्णन करते हुए, खुशबू का डिस्क्रिप्शन देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें गुरुजी के आने का आभास हुआ था। अब सारे जो रिपोर्ट्स थे वह बिल्कुल सही आए और उनमें कोई भी हार्ट डिजीज़ के सिम्टम्स नज़र नहीं आए। ईसीजी भी नॉर्मल थी और उन्हें घर भेज दिया। उन्हें स्ट्रेस ईसीजी के लिए कहा गया, वो भी नॉर्मल था। डॉक्टर्स ने कहा कि उनका जो हार्ट था वह उनसे बहुत कम एज के इंसानों जैसा था। मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशन से भर गई। अभी भी मैं प्रभु के बारे में जान रही थी। हम इंसान इतने अस्थिर और निर्बल है कि हम जल्द ही हार मान लेते हैं। भगवान के मुंह से निकला हुआ हर एक वर्ड, हर एक शब्द सोने के समान है और उसे सीरियसली लेना चाहिए। एक बार गुरुजी की संगत में प्रत्येक भक्त को एक चांदी का सिक्का मिला, जिसके एक और बाबा नानक का चित्र था और दूसरी ओर गुरुजी के चरण। जब यह भारत में हुआ, मुझे भी वह सिक्का आयरलैंड में मिला। समटाइम्स जब मैं प्रेयर करती थी, मुझे उनके चित्र से मिश्री या लाल गुलाब मिलते थे। एक ओकेजन पर मेरी बहन अमरजीत ने उनके स्वरूप के सामने खड़े होकर कहा, सुखी ही क्यों, मैं क्यों नहीं। उसी टाइम गुरुजी के स्वरूप में उसने उनको अपनी पलक झपकाते हुए देखा। वह रोती बिलखती हुई मेरे पास भागी हुई आई कि उसने गुरुजी को ललकारा था और वह काफ़ी ज़्यादा क्षमा प्रार्थी है, वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस्ड है। फिर एक बार हम कार में देर रात घर वापस आ रहे थे। हमें लंबी यात्रा करनी थी, लंबी ट्रैवलिंग करनी थी। कार में पेट्रोल बहुत कम था। हमें लग रहा था कि अगले आधे घंटे में पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। 1 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद जब हम पेट्रोल पंप पहुँचे तो वह बंद था। अब हमारे पास बिना पेट्रोल भरे चलने के अलावा कोई उपाय नहीं था। हम चल पड़े। 2 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद गुरुजी की कृपा से खाली पेट्रोल टैंक के साथ ही हम घर पहुंच गए। गुरुजी ने मुझे गुरु नानक और शिव के जो रिलेशंस थे उनके बारे में भी बताया। कैसे गुरु नानक शिवरात्रि को शिव मंदिर में जाकर एक शिला पर बैठकर शिव को सुना करते थे। प्रभु प्रेम की खोज में मेरा जीवन परिवर्तित हो गया है, मेरा जीवन बदल गया है। उन्होंने मेरी सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम्स में मेरी हेल्प करी है। उन्होंने मुझे
दिव्य जीवन, शक्ति, सुरक्षा, प्रेरणा, जीने की इच्छा और उनके दिव्य रूप को खोजने की लालसा दी है। मैं अच्छा बनने का प्रयास करती हूँ जिससे मैं उनके चरणों में रह सकूँ। मैं हृदय और आत्मा से उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वह मुझे अपने कमल चरणों में आश्रय देते रहे और उनकी लंबी आयु की भी विनती करती हूँ जिससे वह सबकी आत्माओं को शुद्ध करते रहे। गुरुजी हमारे रक्षक हैं। हमारे कर्मों में वह हमारी सहायता करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। मेरे लाइफ का हर एक क्षण उनके एक्सपीरियंसेस से भरा हुआ है। मैं उनके बारे में और लिखकर अपने एक्सपीरियंस बांटती रह सकती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इंट्रोस्पेक्शन करें और अपने जीवन में गुरुजी का महत्व जानें। हम सब उनकी छत्र छाया में उनकी कृपा से ही है। अपने एक्सपीरियंस लिखने में किसी भी तरह की कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। मेरी गुरुजी से बस यही विनती है कि गुरुजी मुझे अपनी संगत में और अपने कमल चरणों में जगह दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे सावित्री आहूजा आंटी का, जो कि पंचकुला से है। आंटी जी लिखते हैं, जब से मैंने होश संभाला है मेरे अंदर अपने एक गुरु के लिए चाहत रही है। चाहे मुझे गुरु की प्रेजेंस का आभास था पर मैं उन्हें देख नहीं पाती थी। कोई भी प्रॉब्लम आने पर मैं उनको याद करती थी और मेरे बचपन से ही ऐसी कोई एक दिव्य शक्ति हमेशा से मेरी हेल्प करती आई है। मेरे पति और मैं चंडी मंदिर में रहते थे। कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि एक सैन्य अधिकारी की बेटी ठीक नहीं थी। मैंने उसे घर भेजने को कहा जिससे मैं उसको देख सकूं। एग्जामिनेशन करने पर मैंने पाया कि उसे लिवर में वायरस था। मैंने उसे मेडिसिन्स देकर घर भेज दिया। उसी दिन जब उसके पापा मुझे मिले और मैंने उनकी बेटी की कंडीशन के बारे में क्वेश्चन किया तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि घर पर गुरुजी के आने के बाद से वह बिल्कुल ठीक है। मैंने उनसे कंप्लेन करते हुए कहा कि उन्होंने कभी गुरुजी के बारे में नहीं बताया और उनसे रिक्वेस्ट करी कि अगली बार जब भी गुरुजी आए तो मुझे ज़रूर बताएं। उन्होंने ऐसा ही किया। मैं जल्दी से उनके घर गई तो गुरुजी उनके रूम में बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे तुरंत पहचान लिया और डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर भगवान दास और लीलावती दी कुड़ी कहकर मुझे संबोधित किया। उन्होंने मेरे माता पिता के नाम बता दिए थे और मुझे ज्ञात हो गया, मुझे समझ आ गया कि वो ही मेरे गुरु हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। उसके बाद गुरुजी की कृपा मेरे ऊपर होने लगी। हम कई बार मृत्यु का ग्रास बनते बनते बचे हैं। गुरुजी से मिलने से पहले जैसा मैं कह चुकी हूँ, मुझे गुरु की प्रेजेंस का आभास था। एक बार श्रीनगर में जब मैं कार चला रही थी, सेना के एक अधिकारी की कार बिल्कुल सामने आ गई। मेरी गाड़ी जब रुकी तो उसका 1/4 भाग सड़क पर था, लेकिन बाकी 3/4 सड़क से बाहर हवा में लटक रहा था। वह अधिकारी, जिनको मैं जानती थी, अपनी कार से बाहर निकले और उन्होंने मेरी कार के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे ऐसा मुझे बताया। मैं सिर्फ इस टाइम पे भगवान का धन्यवाद ही कर सकती थी। बाद में जब वह बार बार बचाने वाली जो एक दिव्य शक्ति गुरुजी के रूप में सामने आई तो भी हमारी हमेशा रक्षा होती रही। एक बार जलंधर में गुरुजी के मंदिर के पास एक छोटी बस ने मेरी कार को डैमेज कर दिया। मंदिर पहुंचने पर गुरुजी गेट पर खड़े हुए मिले और बोले कि बच गई। दिसंबर 2005 में मैं अपने बेटे की कार लेकर एक गार्डन में टहलने गई थी। एक चौराहे पर एक ट्रक सामने आया पर एंड मोमेंट पे ड्राइवर ने उसे मोड़ लिया। एक अनहोनी घटना, क्योंकि ट्रक के सामने छोटी गाड़ी को ही खुद ही बचाना पड़ता है।
ट्रक ड्राइवर ने मुझे बहुत ही गुस्से वाली नज़रों से देखा तो मैंने उससे कहा कि मेरे भगवान ने ही मेरी हेल्प करी है। यह सुनकर वो मुस्कुराया और चला गया। गुरुजी की मेरे मेजर जनरल पति की प्रमोशन में भी बहुत बड़ी कृपा रही है। मेरे हस्बैंड को प्रमोशन कमेटी ने अग्री कर दिया था, लेकिन जो सीट्स खाली थी वह सिर्फ 5 थी और मेरे हस्बैंड 8th पोजीशन पर थे। उनकी प्रमोशन हमें इम्पॉसिबल लग रही थी। गुरुजी जलंधर में थे। मेरे हस्बैंड के वहाँ पर लंगर चखने के बाद गुरुजी बोले कि चलिए लेफ्टिनेंट जनरल साहब, आपको डाइन आउट करते हैं। कुछ मिठाई बांटने के बाद गुरुजी ने उनको पहनने के लिए एक कपड़े और दूध पीने के लिए एक चांदी का ग्लास दिया। मैंने वह कपड़े और ग्लास गुरुजी की ब्लेसिंग समझकर अलमारी में रख दिए, पर गुरुजी ने उनका उपयोग करने को कहा, यूज़ करने को कहा। मेरे हस्बैंड ने उनका यूज़ किया और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर होती रही। प्रमोशन से 3 बार पहले जो उसकी ड्यूरेशन थी वह बढ़ाई गई और सेना में ऐसा पॉसिबली पहली बार ही हुआ है। उनकी फाइल अटकने के कारण देर हो रही थी। जिन कारणों की वजह से देरी हो रही थी, मुझे वह दूर करने के लिए गुरुजी ने दिल्ली भेजा। वहाँ पर मुझे एक जनरल साहब मिले जो खुद गुरुजी की संगत थी। मैंने उनको सारी कंडीशन समझाई। उसके बाद उनके कहने पर फाइल की पूरी कार्रवाई हुई और कुछ ही दिनों में मेरे हस्बैंड का लखनऊ में जो एक सेना केंद्र था वहाँ पे एक अच्छे पोस्ट पर ट्रांसफ़र हो गया। लखनऊ में गुरुजी कुछ दिन हमारे साथ रहे थे। एक बार सुबह 3 बजे फ्यूज़ जल गया। किसी कारण की वजह से जनरेटर भी शुरू नहीं हुआ। सत्संग का समय हो रहा था और गुरुजी हमारे जीवन की दिव्य ज्योति हमारे बीच में बैठे थे। उन्होंने मेरी बेटी को स्टीरियो चलाने को कहा। उसने उनके कथन की अवहेलना करी, उनको मना करा क्योंकि लाइट नहीं थी। गुरुजी के फिर से बोलने पर उसने स्टीरियो चलाया और वह अगले 4.5 घंटे बिना लाइट के चलता रहा। गुरुजी ने पंचकुला में हमारा घर भी बनवाया। जब उन्होंने मुझे ऐसा करने को कहा तो मैं पैसे का सोचकर रह गई। मेरे हस्बैंड ने भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उन्होंने एक डाउट किया कि इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, क्या गुरुजी हमें पैसे देंगे या धन की वर्षा करेंगे। लेकिन ऐसा ही हुआ। सीड अमाउंट के लिए मेरे पति ने बेटे की शादी के उपरांत जो पैसे बचे हुए थे 40,000 रुपये वो दिए। फिर गुरुजी के आदेश पर मैंने टर्म इंश्योरेंस में जो पैसे डाले थे उसका यूज़ किया। फिर तीसरी बार गुरुजी के कहने पर मैंने अपने पास रखे हुए शेयर बहुत अच्छे दामों पर बेचे और अचानक से ही पैसों की टेंशन दूर हो गई थी। गुरुजी ने पंचकुला में एक दुकानदार को सस्ते में सामान भी देने को कहा। जल्द ही घर बनकर तैयार हो गया था। मेरे हस्बैंड को अपने प्रश्नों का जवाब भी मिल गया था। गुरुजी ने हमारे लिए घर बना दिया था। यह तो उनका मंदिर है, हम तो केवल उसके रखवाले हैं। गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चों की शादी हुई। 1991 में चंडी मंदिर में मेरे बड़े बेटे मनोज की शादी में गुरुजी आए थे। उनके कहने के अनुसार उसके 2 बेटे हुए। जब डॉक्टर्स ने उनको बच्चे का जेंडर बताने से मना कर दिया तो गुरुजी का कहा याद कर मैंने उनको वह बता दिया। इसी तरह गुरुजी ने अगले बेटे अरविंद को एक बेटा और एक बेटी का आशीर्वाद दिया। उनकी शादी पर भी 1995 में गुरुजी न्यू कपल को आशीर्वाद देने आए। उनकी कृपा से मेरी बहू की गर्भवती होने की जो रुकावटें थी, जो प्रॉब्लम्स थी प्रेगनेंसी में, वह सब खत्म हो गई थी। मेरे सबसे छोटे बेटे राहुल की शादी में भी गुरुजी की बहुत इम्पोर्टेंस रही है। वह स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका में पढ़ रहा था। एक दिन उसने फ़ोन किया कि उसे एक अमेरिका में लड़की पसंद है। यह मुझे पसंद नहीं आया, पर फिर भी हमने डिसीजन गुरुजी पर छोड़ दिया। डिसाइड ये हुआ कि अगर गुरुजी ने हाँ कर दी
तो शादी होगी वरना नहीं। राहुल भी इसी बात से सहमत था। गुरुजी से डिस्कशन करने पर वह मान गए और उन्होंने मैरिज की डेट भी दे दी थी। शादी दिसंबर मंथ में दिन की डिसाइड हुई थी और मेरे हस्बैंड को पहनने के लिए गुरुजी ने एक सूती पैंट और एक रेशमी शर्ट भी दी थी। ठंड का मौसम होने के कारण मेरे हस्बैंड वह कपड़े ना पहनकर सूट पहनना चाह रहे थे। और सरप्राइज की बात तो ये है कि उस दिन बहुत गर्मी रही और सूट में आए हुए गेस्ट के लिए वह सहन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मेरे पति ने सिलवाकर गुरुजी वाले कपड़े पहने और उन्हें कोई बेचैनी नहीं हुई। हमें जलंधर से लखनऊ शताब्दी से जाना था। हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए थे। वहाँ उन्होंने हमें ट्रेन चलने के समय से आधा घंटा ज़्यादा बिठा कर रखा। हम स्टेशन पहुँचे तो पता चला कि ट्रेन भी आधा घंटा देर से चल रही है। इसी तरह एक बार हम नोएडा से पंचकुला जाना था। हमें देर हो गई थी और घर से निकलते निकलते स्टेशन से शताब्दी के चलने का समय हो चला था। मेरे हस्बैंड रास्ते में कहते रहे कि शताब्दी निकल गई होगी, पर कोई शक्ति खींचती हुई हमें स्टेशन तक ले गई। वहां पहुंचने पर हमारे आराम से ट्रेन में चढ़ने के बाद ही वह चली। मैंने इतनी छोटी सी बात के लिए गुरुजी को याद नहीं किया था, लेकिन वह खुद ही सबका ध्यान रखते हैं। चंडी मंदिर में एक बार अचानक मैं गुरुजी के पास सुबह अपने आप ही चली गई। मैंने सोचा था कि उनके दर्शन करने के बाद मैं सीधे अपने काम पर चली जाऊंगी। वैसे तो मुझे हॉस्पिटल में 10:30 बजे तक होना चाहिए था, लेकिन गुरुजी ने मुझे 11 बजे तक बिठा कर रखा। मैं भी खुद वेट करती रही। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मुझे बताया गया कि कोई पेशेंट नहीं आया था, क्योंकि सेना की सारी लेडीज चंडी मंदिर गई हुई थी, जहां एक जनरल इंस्पेक्शन के लिए आए हुए थे। मेरे हस्बैंड को गोल्फ खेलने में काफ़ी रुचि थी। उन्हें गोल्फ खेलना काफ़ी पसंद था। उनके राइट घुटने में दर्द बना हुआ था। एक कोवर्कर ने एक्सरे करने के बाद देखा कि वहाँ की हड्डी पर एक काफ़ी बारीक दरार है और उस पर प्लास्टर लगाने का सुझाव दिया। गुरुजी को बताए बिना मैंने उस प्रक्रिया के लिए मना कर दिया। गुरुजी ने अपना हाथ उनके घुटने पर फेरा। उनकी जो दर्द थी वह वहीं पर ख़त्म हो गई। हम खुद को बहुत लकी मानते हैं कि गुरुजी ने हमें अपने चरणों से जोड़ा, हमें ब्लेस किया और हमें अपने पास बुलाया। सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक कंप्लीट गुरु की नज़र ही काफ़ी है। एक बार गुरुजी ने मुझे अपनी नाड़ी देखने को कहा, तो जब मैंने वह देखा तो उसकी जो वाइब्रेशन थी वह 40 पर मिनट आई। पर मैंने कहा कि अगर उनकी नाड़ी 0 भी हुई तो भी मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वह दिव्य रूप है और इस पृथ्वी की भौतिक परिभाषाएं उनके लिए अर्थविहीन है। यानी इस दुनिया में जो भी फिजिकल डेफिनेशंस है वह सब गुरुजी के लिए मीनिंगलेस है। और संगत जी, इसी तरह मेरी जो एक खोज थी या जिसे मैं ढूंढ रही थी, जो मेरी एक कंप्लीट अंदर से इच्छा थी गुरु को मिलने की, गुरु की ब्लेसिंग्स लेने की, वह इच्छा मेरी गुरुजी ने पूरी कर दी थी। इस बात का मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। पर आज मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो कुछ लिखने में तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ और गुरुजी महाराज से विनती करती हूँ कि वह मुझे अपने चरणों से जोड़े रखे, अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पर ऐसे ही करते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम अपने सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं और ख़त्म करने से पहले आइए गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग लेकर, गुरु जी के बहुत सारे चमत्कार लेकर, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर। तब तक के लिए गुरु जी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहे, बहुत सारा प्यार करते रहें, आपकी लाइफ को खुशियों से भर दे। और आप भी गुरु जी को बस ऐसे ही दिल से प्यार कीजिए, उनको मानिए, उनसे मांगिए नहीं। फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी सुंदर हो जाएगी। बस आप उनको एक पुकार लगाइए, गुरुजी हमेशा आपके साथ है, हर पल आपके साथ है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।